वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड टू है बायनोमियल एक्सपेंशन। मतलब हमने इसकी हेडिंग कुछ इस तरह से रखी थी, सम पर्टिकुलर केसेस ऑफ द बायनोमियल एक्सपेंशन। और उसमें मतलब हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि अगर हम फर्ज करें 1+x है या 1 - x है, ठीक है, और इसकी एक्सपोनेंट जो है वो -3 ले, -4, तो मुख्तलिफ जो सीरीज बनती है वो हम इससे बना सकते हैं, जो कि मैंने इसके कंसेप्ट लेक्चर में शेयर की है। इसी तरह हमने अब ये शो करना है कि जो हमारे पास √5 है, इसकी अगर इसको अगर बाइनोमियल एक्सप्रेशन की शेप दी जाए, ठीक है, और फिर इसको एक्सपेंड किया जाए तो इसकी जो टर्म्स आएंगी वो ये होंगी, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। ठीक है, अब इसमें ये बात है कि इसमें ये प्लस सो ऑन चलती रहेंगी, ठीक है, ये प्लस सो ऑन क्या होती रहेंगी जी, ये इंक्रीज होती रहेंगी। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे, बल्कि इसमें नेक्स्ट नेगेटिव टर्म आ रही, नेगेटिव साइन के साथ ये इस तरह से इंक्रीज होती रहेगी। अब इसमें इसको अगर हम मतलब इंक्रीज इस सेंस में कि नेक्स्ट टर्म आती रहेगी, अब उसकी वैल्यू जो है वो पहले से कम होती जाएगी, ये इस तरह से मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अब ये आंसर हम कैसे ला सकते हैं, चलें जी कंसीडर करते हैं हम √5 को। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है वो है √5। ठीक है, अब हम इसमें यूं कर सकते हैं कि जो ये हमारा बायनोमियल सीरीज है, ये 1+x⁻n और n हमारी फ्रैक्शन हो या नेगेटिव जो है इंटीजर हो, तो हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं सीरीज वाला फार्मूला। ठीक है, मतलब पॉजिटिव के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव में फिर ये है कि हमने जो कॉम्बिनेशन वाला एक पढ़ा हुआ है उसमें nth टर्म हमें मिल सकती है, इसमें हमें nth टर्म नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें जो बाय डेफिनेशन भी अगर आप देखें बायनोमियल जो सीरीज बनी हुई है, इसमें जब डिक्रीज करते चले जाएं तो आपको पता है कि जो नेचुरल नंबर का सेट है वो कहीं पे भी खत्म नहीं होता, या नेगेटिव इंटीजर का सेट कहीं भी खत्म नहीं होता, तो वो चलते ही रहेगा, सो ऑन चलते रहेंगे हम। ठीक है, तो टर्म्स आती रहेंगी। फिर देखें यहाँ पर अब x जो हम कह रहे थे कि ये लेस देन 1 होना चाहिए, इसलिए कि जब इसकी हायर पावर्स लेंगे तो वो उससे छोटा आंसर आएगा, उससे जो नेक्स्ट पावर लेंगे तो वो उससे छोटा आंसर आएगा, और इससे हमें सम मिल सकता है, मतलब इससे हम बता सकते हैं सीरीज कन्वर्जेंट है। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी बता सकते हैं। दूसरी बात यह कि डाइवर्जेंट हुई तो फिर हम इसका आंसर सम नहीं बता सकेंगे कि सम कितना है। ठीक है, तो √5 जो है इसको हम लिख सकते हैं जी 1+4 या 4+1 भी आप लिख सकते हैं इसे। ठीक है, चलिए मैं इसे लिख देता हूँ 1+4। ठीक है, अब जो 4 है एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अगर मैं 1 को इस तरह से लिख दूं कि ये 4/4 है, ठीक है, और ये 4 एज इट इज रहने दूं मैं, तो इन दोनों में से मैं 4 कॉमन लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से 4 कॉमन लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 4 कॉमन आ जाएगा, या मतलब डिवाइड होने के बाद यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल +1 आ जाएगा। ठीक है, और इस 4 को स्क्वायर रूट से अगर हम बाहर लिख दें तो ये 2 आ जाएगा, 2 और √1 + 1/4। ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे। अब देखें ये बिल्कुल इस शेप में आ चुका है बायनोमियल जो हमारे पास थ्योरम है, या इसमें हम सीरीज कह सकते हैं बायनोमियल सीरीज के हवाले से। तो हम ये कह सकते हैं कि ये लिखा हुआ है 2 × 1 + 1/4 और इसकी होल एक्सपोनेंट 1/2। ठीक है, इसमें जो हमारा x है वो 1/4 है जो कि लेस देन 1 है। ठीक है, और जो n है वो हमारे पास क्या है 1/2 है। ठीक है जी, तो अब जो ऊपर आपको फार्मूला नजर आ रहा है इसमें हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे ब्रैकेट। अब 1 आएगा सबसे पहले, फर्स्ट टर्म 1 आएगी जो कि कोफिशिएंट है हमारे पास फर्स्ट टर्म का। फिर 1 के बाद +nx है, तो n कितना है हमारा 1/2 और x क्या है हमारे पास 1/4 है। ठीक है जी, प्लस इसी तरह से इससे नेक्स्ट जो टर्म आ रही है 1/2 है। ठीक है, मतलब n है, फिर n-1 है, हमें 1/2 में से माइनस करना होगा 1 को, और डिवाइड करेंगे हम 2 फैक्टोरियल से, और x जो कि 1/4 है इसका स्क्वायर लेंगे। ठीक है, फिर प्लस n जो कि 1/2 है, n-1 जो कि 1/2 -1 है, फिर n-2 जो कि 1/2 -2 है। ठीक है जी, यह आएगा डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और क्या आएगा जी, यहाँ पर चलिए स्क्रीन को मैं डाउन कर लेता हूँ, अब हम और ज्यादा टर्म्स नहीं लिखेंगे। ठीक है, और इसमें हमारे पास आ जाएगा जी x का क्यूब, मतलब 1/4 का क्यूब, और प्लस सो ऑन, इस तरह से ये इंक्रीज होती रहेंगी टर्म्स। ठीक है जी, तो देखें अब इसमें ये हमारे पास 2 जो है इसको अगर हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास क्या आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो फिर
ये 2 इधर आकर जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 1/2 और 1/4, ठीक है। ये इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, यही 2 इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा। फिर हम ये 2 जो है जब मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड टर्म से, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 1/2। देखिए 1/2 में से 1 माइनस कर रहे हैं तो नेगेटिव 1/2 आएगा, ठीक है। ओवर 2 का फैक्टोरियल, ठीक है जी, 2 का फैक्टोरियल एज इट इज, और 1 का स्क्वायर 1 और 4 स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर 1 वर्स 4 स्क्वायर। फिर इस तरीके से प्लस, अब हम जो है वो ये 2 जो है जब इस फोर्थ टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2 सबसे पहले, फिर 1/2, ठीक है जी। फिर 1/2 में से 1 माइनस कर दें तो ये कितना आता है, ये माइनस का 1/2 आता है, ठीक है, क्योंकि हाफ में से आप 1 माइनस करें। फिर हाफ में से 2 माइनस करेंगे तो देखें अगर मैं हाफ में से 1 माइनस करूं तो -1/2 और फिर एक -1 और है, तो वो माइनस मतलब इसको हम कह सकते हैं कि -3/2 मतलब 1.5, नेगेटिव का 1.5 जो होता है वो सॉरी 1.5 जिसको हम 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है, मैं सही कह रहा था जी। यहाँ पे आएगा -3/2, ठीक है, जिसको मैं -1.5 लिख सकता हूँ। और फिर 1 का क्यूब 1 और 4 क्यूब आ जाएगा, और प्लस सो ऑन ये सारे टर्म्स जो है वो सो ऑन चलती जा रही हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो है क्या आंसर आएगा जी 2, ठीक है। ये जो 2 है इस 1/2 से कैंसिल, 1/4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस ये 2 इस 2 से 1/2 से कैंसिल, ठीक है, हमारे पास। अच्छा दूसरी बात यहाँ पे माइनस का एक तो साइन आएगा, यहाँ पे माइनस इसलिए कि ये नेगेटिव साइन और ये पॉजिटिव साइन जब मल्टीप्लाई होंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, और ये 2 1/2 को कैंसिल कर देगा, ठीक है। 1/2 और 2 फैक्टोरियल भी है, ठीक है, तो यहाँ पर हम यूं लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल और फिर मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर भी है। ये देखें ये 4 स्क्वायर भी है, ये 2 फैक्टोरियल भी है, और ये 2 बच गया जो कि आपस में तीनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है जी। इसी तरह से अब 2 दफा नेगेटिव आ गया, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है जी पॉजिटिव होता है। तो ये जो मैंने इस तरह से इसको सर्कल कर दिया है, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, प्लस ही साइन आएगा यहाँ पे हमारे पास एक तो, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा 3, ठीक है, हम इसे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय, ये 2 टाइम 2 आ रहा है मतलब 2 स्क्वायर, यहाँ पर बल्कि एक मुझसे ये मिस हो गया, एक 3 फैक्टोरियल भी था यहाँ पर, ठीक है, ये देखें 3 फैक्टोरियल भी था जो कि मैं मिस कर गया था लिखना। तो 2 इंटू 2 स्क्वायर आएगा, ठीक है, फिर 3 फैक्टोरियल आएगा और फिर 4 पावर 3 आएगी, ठीक है जी। तो इस तरीके से इससे नेक्स्ट जो टर्म आएगी देखें, एक प्लस की है तो दूसरी नेगेटिव है, फिर प्लस है फिर नेगेटिव है, इसका मतलब इससे नेक्स्ट टर्म क्या आनी थी 1 3 5, ठीक है, न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या आना था 2 क्यूब, 4 पावर 4 हो जानी थी और 4 फैक्टोरियल आना था, और प्लस ऑन इसी तरह से। तो ये अगर आप देखें तो ये हमारी राइट हैंड साइड है, ठीक है, ये हमारी राइट हैंड साइड है, जो कि यही रिजल्ट हमने जो है वो लेके आना था। अभी मैं इसे कॉपी करता हूँ, चूंकि स्क्रीन के ऊपर मैंने ये लिख दिया था, हम इसी को कॉपी करते हैं और मैच करते हैं कि क्या ये वही सीरीज बनी है जो कि ऊपर लिखी गई थी, जिसको कि हमने चेक करना था कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 के इक्वल है, ठीक है। चलें जी, ये क्वेश्चन के लिए मैं इसको स्क्रीन को सेंटर में ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखें एग्जैक्ट वही हमारे पास आंसर आ रहा है। स्क्वायर रूट 5 जो है वो 2 + 1/4 - 1/2 4 स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, फिर +1 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर 4 पावर 3 और 3 फैक्टोरियल माइनस, इसी तरह से सोन ये टर्म्स आएंगी। तो आपने देखा कि कैसे हमने जो है वो जो हमारे पास बाइनोमियल सीरीज है उसको अप्लाई किया और स्क्वायर रूट ऑफ 5 का जो सीरीज है वो बनाई। इसी तरह आपकी एक असाइनमेंट है, आप ऐसा कीजिए कि आप स्क्वायर रूट 7, इसी तरह स्क्वायर रूट जो है हमारे पास चलें 8 कंसीडर कर लें, इनके भी आप इसी तरीके से जो है मुझे बाइनोमियल जो सीरीज हैं वो बना के दिखाएं।